रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, पहले कोर्ट से मुतल्लिक़ा जो ख़बरें हैं उन पे बात कर लेते हैं। उन ख़बरों की तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा 26वीं आइनी तरमीम में, और क्या फ़ैसला मतवक्के है आज की अदालती कार्रवाई के बाद। और फिर दूसरा, जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 का केस है, उसमें आज इमरान खान के पास क्या ऑप्शन हो सकता है, अदालत क्या कर सकती है अगर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा आज सेक्शन 342 का जो जवाब है अगर आज भी जमा नहीं करवाते तो अदालत क्या एक्शन ले सकती है। तो इन दो अदालती ख़बरों से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस से जो अहम ख़बरें हैं, गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के फ़ौरन बाद उनको क्या बड़ा झटका लगा है, इस खबर की डिटेल। और जो खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस फॉरवर्ड ब्लॉक को लेके नए नामज़द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के लिए क्या ख़तरे की घंटी बजी है, इस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं तोशाखाना 2 केस की। मुख्तसर सी डिटेल है कि अदालत ने 3 दिन पहले पीर के दिन इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जब आखिरी मौका दिया गया अदालत की तरफ से कि आपके ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उनका बयान कलमबंद हो चुका है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल कर लें, तो वो पीर के दिन मुकम्मल हो गई और ये आखिरी मौका था। खान साहब की लीगल टीम फिर आखिरी मौके पे कोर्ट ऑर्डर पे अदालत में पेश होकर क्रॉस एग्जामिनेशन को उनकी तरफ से मुकम्मल किया गया और जब ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ उसके बाद जज साहब ने सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाने के लिए गुज़िश्ता रोज़ बुध तक का वक्त दिया था। लेकिन कल अदालत को आगाह किया गया कि जवाब मुकम्मल नहीं हो सका, मज़ीद वक्त दिया जाए, तो पीर तक की दरख्वास्त दी गई। लेकिन अदालत ने पीर तक का वक्त नहीं दिया और इसलिए नहीं दिया क्योंकि अदालत ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर जारी कर चुकी थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे अब ये केस चलेगा। तो अदालत ने आज इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को अपना सेक्शन 342 का जवाब जमा करवाने के लिए ज़बानी दे दें, तहरीरी तौर पे दे दें, आज मोहलत दे रखी है, वक्त दे रखा है। देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन अगर आज भी जवाब नहीं आता तो इम्कान है कि एक दिन का और इमरान खान साहब को वक्त दे दिया जाएगा, बुशरा बीबी साहिबा को भी एक दिन की और मोहलत दे दी जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा आगे बात जो है मुझे नहीं लगता कि जाएगी। तो जो भी कार्रवाई होगी तोशाखाना 2 केस की, नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जितने भी दरख्वास्त लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जितने भी दरख्वास्त गुजारान सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उनको पहली कामयाबी ये मिली कि उनकी अदालती कार्रवाई को नशर करने की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा मरला अब उनके सामने, दरख्वास्त गुजारों के सामने ये है कि बेंच जो कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इस बार को कैसे अबूर करना है, क्योंकि आपने रीजनिंग देनी है, आपने लॉजिक देना है और लॉजिक के सपोर्ट में आपने आइन, आपने कानून, आइन और जो अदालती फ़ैसले हैं उनकी सपोर्ट भी आपने अदालत को फराहम करनी है। माजरत के साथ इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हामिद खान साहब, कल उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया, 1.5 घंटा दलाइल दिए, लेकिन मेरी राय के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई ऐसी ठोस दलील हामिद खान साहब ने अदालत के सामने नहीं रखी जिससे अदालत या जो बेंच है 8 रुकनी, उसका कोई एक रुकन भी जो है सेटिस्फाई हुआ हो कि इस दलील की बुनियाद पे हमें फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर कर देना चाहिए। वैसे हमारे कुछ साथियों की तरफ से ये कहा गया कि आयशा मलिक साहबा ने जो जुडिशल ऑर्डर करने का हुक्म दिया है उसका वो रिमार्क्स जो है एक रास्ता हो सकता है। हालांकि आयशा मलिक साहबा ने जो कहा कि जुडिशल ऑर्डर हम कर सकते हैं, उस पर फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन जुडिशल ऑर्डर जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के आप दे सकते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके आप नहीं दे सकते। तो इसमें मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा था कि कैसे जुडिशल ऑर्डर दे दें, क्या आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करें। तो हमारे एक साथी ने कहा कि ये बड़ा अच्छा प्रपोज़ल आया है और आइनी बेंच के लिए ये एक सेफ पैसेज होगा कि आप ऑर्डर दे दें 8 जजेस बैठ के कि जुडिशल कमीशन
26 अक्टूबर को जब ये तरमीम 26वीं पास हुई, यानी 21-22 अक्टूबर को जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, तब जितने भी जजेस थे उन्हें आईनी बेंच में शामिल कर दिया जाए। अब नाज़रीन, पहले तो बात यह है, एक कानूनी नुक्ता जो आयशा मलिक साहब भी कह रहे थे कि जुडिशल ऑर्डर करते हैं उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जुडिशल कमीशन में जो भी फैसला होता है वो हक़ राह दही की बुनियाद पे होता है। हर रुकन अपना वोट देता है, अपने वोट से बताता है कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। क्या जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए वो जो एक उनका राइट है एक्सरसाइज करने का, हक़ राह दही का हक़, क्या वो उस जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए सलब किया जा सकता है? वो सलब नहीं हो सकता। दूसरी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि इसमें अफरीदी साहब को शामिल करें, अफरीदी साहब तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं और उसी के सपोर्ट में अफरीदी साहब का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। मकसद ये है कि इसमें मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया जाए। अब नाज़रीन, ये जो दलील है कि फुल कोर्ट बनाएं और वो फ़लाँ 26 अक्टूबर वाला या अक्टूबर 2024 वाला आप फुल कोर्ट बनाएं, जितने भी जजेस थे नए आने वाले जजेस को शामिल ना किया जाए, क्या नाज़रीन ऐसा मुमकिन है कि अदालत में एक केस चल रहा हो और केस हो इमरान खान का कि मुझे 2024 में वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया गया, नवाज शरीफ को क्यों वज़ीर आज़म बना दिया गया? अब ये जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, मैंने शायद पहले गलती से नवाज शरीफ का नाम ले लिया। वैसे नवाज शरीफ के वालिद से राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले ये कहा था कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनना चाहें तो किसी की इजाज़त लेने की उनको ज़रूरत नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का कहेंगे तो उनके जो छोटे भाई शहबाज शरीफ हैं अपने बड़े भाई के कदमों में जाके वज़ारत आला रख देंगे। यानी राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये था कि नवाज शरीफ सियासत से इर्रेलेवेंट नहीं हुए, वो सियासत के अब किंग मेकर हैं। और उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर मुझे सिंगल मेजॉरिटी ना मिली, इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ी, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले कह दिया था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, तो उनके वज़ीर आज़म ना बनने की वजह यह है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और इमरान खान साहब नहीं बन सके। अब इसका मुकदमा अगर चले तो क्या शहबाज शरीफ साहब को इस केस में बिठाया जा सकता है कि ये 3 रुकनी बेंच है, इसमें एक जज आप भी होंगे? शहबाज शरीफ साहब को नहीं बिठा सकते ना। अब अच्छा, अगर शहबाज शरीफ साहब इनकार कर दें, भाई मैं तो नहीं बैठूंगा, अब मुतासरा कौन है? इमरान खान साहब को नहीं बनाया गया, तो क्या आप इमरान खान साहब को बेंच में शामिल कर सकते हैं कि खान साहब आपको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, तो ये मुकदमा अब आपकी अदालत में चलेगा, आपके साथ 2 साथी जज होंगे, एक आपके साथ जो है आपका करीबी साथी होगा, फ़र्ज़ कर लें कि वो कासम सूरी साहब होंगे, असद कैसर साहब होंगे जी, वो रोलिंग वाले, और तीसरे एक और जज होंगे, तो आपने इसका फ़ैसला करना है। तो क्या इमरान खान अपनी वज़ारत आला का ख़ुद फ़ैसला कर सकता है? अब अक्लमंद बाशऊर लोगों को पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब 26वीं आईनी तरमीम में जैसे मैंने कहा कि याहिया अफदी साहब बेनिफिशरी हैं, जहाँ बेनिफिशरी बेंच का रुकन नहीं बन सकता, वहीं मुतासरा फ़रीक भी नहीं बन सकते, क्योंकि ला महला जो मुतासरा है वो तो अपने हक़ में ही फ़ैसला देगा। जो बार बार कह रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा लगाएं, 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा क्यों नहीं लग रहा, इसकी आईनी हैसियत का जायज़ा लें, अदलिया को कंप्रोमाइज़ कर दिया है, तो जो बंदा ये राय रखेगा उसको अगर आप बेंच में शामिल करेंगे तो क्या उसकी राय मुतासब नहीं हो सकती? और सबसे अहम बात, चलें बेंच में शामिल भी कर लें, क्या उन जजेस को आपने शर्मिंदा करवाने के लिए बेंच में शामिल करवाना है? क्योंकि कोई भी फिर कोर्ट में केस नहीं चलाएगा मासवाए दरख्वास्त गुजारों के, फिर ये यकतरफा कार्रवाई होगी, क्योंकि दूसरी साइड से जो एतराज़ आएगा वो यही होगा कि भाई कैसे मंसूर अली शाह साहब बैठ सकते हैं बेंच में, वो मुतासरा फरीक हैं, याहिया अफदी साहब कैसे बैठ सकते हैं, वो बेनिफिशरी हैं। लेकिन बहरहाल आप देखते हैं हामिद खान साहब के बाद कौन सा वकील दलाइल देने के लिए आता है और क्या दलील अदालत के सामने रखता है कि ये क्यों
बड़ा बेंच बनाया जाए, ये तो इम्कान है कि शायद आईनी बेंच इस बात पे कन्विंस हो जाए, शायद कन्विंस हो जाए, तीसरी बार कह रहा हूँ कि शायद कन्विंस हो जाए कि जितने भी आईनी बेंच के जजेस हैं उन तमाम को आईनी बेंच में शामिल कर दिया जाए, यानी जितने भी नॉमिनेटेड जजेस हैं 15 के 15 वो आईनी बेंच में शामिल कर दिए जाएं। ये तो मुमकिन है, लेकिन 191 ए को नज़रअंदाज करके जुडिशल कमीशन को कहना ये मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। और उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि वहाँ पे मेंबरान का अपना राइट ऑफ वोट है, और दूसरा जो है अफेक्टी और बेनिफिशरी, ये भी एक लॉजिक है। अब नाज़रीन आते हैं, खान साहब ने फैसला कर दिया, खान साहब ने गंडापुर साहब को इस्तीफ़े देने का कह दिया और सुहेल अफरीदी साहब को नामज़द कर दिया, और ये सारा प्रोसेस हो भी गया। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ाइश कहने लगा, सुहेल अफरीदी साहब ने डंके बजाना, खुशियाँ मनाना शुरू कर दी, उनके हुजरे पे मिठाइयाँ बांटी गई, रसगुल्ले गुलाब जामुन बांटे गए। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी राय के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूँ, जल्दबाजी की गई है, जल्दबाजी की गई है। क्यों जल्दबाजी की गई, उस पर आने से पहले गंडापुर साहब को उन्होंने खान साहब के हुक्म की तामील तो कर दी, लेकिन उसके साथ साथ एक झटका उन्हें भी लगा है इस्तीफ़ा देने के फौरी बाद। वैसे तो बाज़ाब्ता तौर पे इस्तीफ़ा उन्होंने देना है, लेकिन ऐलान कर दिया तो समझें इस्तीफ़ा एक तरीके से हो गया है। अब आज इम्कान है कि जो काबीना का इजलास, सूबाई काबीना का इजलास होना है, जिसको हेड करना है गंडापुर साहब ने, वो शायद मनसूख कर दिया जाएगा। लेकिन आज गंडापुर साहब ने जो कल कोशिश की कि बैरिस्टर गौर साहब आएँ और वो बैरिस्टर गौर साहब को अपना इस्तीफ़ा दें, बैरिस्टर गौर साहब ने इस्तीफ़ा लेने से इनकार कर दिया। अब गंडापुर साहब क्यों गौर साहब को इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे, उसकी वजह यह है, उसकी नाज़रीन वजह यह है कि उनके गवर्नर साहब के साथ नहीं बनती, और आइन के मुताबिक जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है वो सूबे का है तो गवर्नर को देगा इस्तीफ़ा, अगर वफाक का चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर है वो सदर को इस्तीफ़ा देगा, सदर को इस्तीफ़ा भिजवाएगा। तो अब गंडापुर साहब के लिए मुश्किल ये थी कि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को बहुत ज़्यादा माजी में सनब कर चुके हैं। सनब मेरे ख्याल मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा, उनके साथ काफ़ी उनकी सियासी चपकलिश जो है वो चलती रही, एक दूसरे पे लफ्ज़ी गोलाबारी, लफ्ज़ी हमलावर दोनों रहनुमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते रहे, गंडापुर भी, फैसल करीम कुंडी साहब भी। लेकिन अब अगर गंडापुर साहब उनको इस्तीफ़ा देते हैं तो क्या मैसेज आएगा? वो दिल में तो सोचेंगे कि इस शख्स के ख़िलाफ़ मैं बयानात दे रहा था कि इसको गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा, इसके ख़िलाफ़ मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो वो नाज़रीन नहीं हो सका। तो वो गवर्नर के ख़िलाफ़ तो जनाब गंडापुर साहब हैं, वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब गंडापुर साहब को मसला ये है कि अपना इस्तीफ़ा जो है उस शख्स को देना पड़ रहा है जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हैं, जिनके ख़िलाफ़ वो माजी में कई बयानात दे चुके हैं, और उनके ख़िलाफ़ मतलब एक्शन लेने की भी बात की गई कि मैं इससे गवर्नर हाउस छीन लूँगा। अब वो उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे थे और गौर साहब ने इस्तीफ़ा लेने से इनकार कर दिया। तो आज अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपना इस्तीफ़ा, हो सकता है कि वो ज़रिया जो डाक होता है, डिस्पैचर होता है या मैसेंजर होता है, उसके ज़रिए गवर्नर साहब को भिजवाएंगे, और फिर गवर्नर साहब कब तक एक्सपेक्ट उसको मतलब कब उसको एक्सेप्ट करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। एक मयाद है, लेकिन कब तक करते हैं ये देखना पड़ेगा कि गवर्नर साहब तरसाते हैं या फौरी तौर पे जो है इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सुहेल अफरीदी साहब की, जिनका ताल्लुक़ खैबर से, और ख़ान साहब ने उन्हें मतलब पहली मरतबा वो MPA बन रहे हैं, उस्मान बुज़दार की तरह उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला, एक बड़ा फ़ैसला तो कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन उनके ख़िलाफ़ 6 मुकदमात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुकदमात को आप भूल जाएँ कि 6 मुकदमात उनके ख़िलाफ़ हैं। वो एक्शन अपनी जगह पे होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। उनके ख़िलाफ़ एक NCCI का मुकदमा भी है, इश्तिआल अंगेज़ी का, इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात देने का, उस मुकदमे को भी भूल जाएँ। लेकिन जो तवज्जो तलब बात है, जो जुनैद अकबर साहब ने कहा था कि 22 लोग हमारे अंदर ऐसे हैं MPAs में जो बयान हल्फी ताकतवर लोगों को दे चुके हैं, यानी अपनी जो लॉयल्टी है उसका वो सौदा कर चुके हैं। अब बैरिस्टर गौर साहब कल इंटरव्यू में ये कह रहे थे, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए या किसी TV के साथ टॉक शो में, मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर हमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का ख़तरा नहीं है, अगर कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर आर्टिकल 63A लग जाएगा। तो नाज़रीन ऐसा है नहीं।
ख़तरा सुहेल अफरीदी साहब के लिए मौजूद है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों में नजरसानी केस का फैसला होने के बाद अब ये जो लोग हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठे हैं, गंडापुर साहब को जो सपोर्ट कर रहे थे, जो अब सुहेल अफरीदी साहब के वोटर हैं, लेकिन देखना तो तब पड़ेगा, मतलब साबित तब होगा जब वो सुहेल अफरीदी साहब को वोट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ना ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, ये मदर पदर आज़ाद हैं, ये मदर पदर आज़ाद हैं। तो देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बात जुनैद अकबर साहब ने की, खैबर पख्तूनख्वा के सदर तहरीक इंसाफ ने की, तो उसके बाद ये आर्टिकल 63A वाली कोई बात नहीं है कि ये अगर वोट नहीं देंगे सुहेल अफरीदी को तो ये अपनी सीटों से डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ऐसा नाज़रीन कोई सिनेरियो, ऐसी कोई सूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो आज़ाद हैं, आज़ाद हैसियत में अपना वोट देंगे, बेशक अफरीदी साहब को दें। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जब अपना गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा देना है, उसके बाद उनकी काबीना तहील हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सूबाई असम्बली का इजलास भी बुलाना है। सूबाई असम्बली के इजलास में अपोजिशन अपना कैंडिडेट भी ला सकती है, और अगर अपोजिशन का कैंडिडेट आया तो फिर समझ लें मुकाबला तो फिर बराबर का होगा। दोनों उम्मीदवार अपना जोर तो बराबर का लगाएंगे। तो देखते हैं, ख़तरा मौजूद है फॉरवर्ड ब्लॉक का, जिसका हिंट, जिसका खदशा, जिसका इजहार जुनैद अकबर साहब ने किया था। तो एक नाज़रीन और ख़बर भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो मामला चल रहे थे, जिस पर मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया था आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, तो रात क्या डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना एक हुकूमती डेलीगेशन, जिसमें इसहाक डार साहब थे, या सादिक साहब थे और मोहसिन नकवी साहब थे, उन्हें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के पास नौशहरा भिजवाया था, अपना नवाबशाह भिजवाया था। तो जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस मुलाकात के हवाले से तो कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन अगर कोई बड़ी हैपनिंग होती है तो नेक्स्ट वीडियो लॉग में 26वीं आइनी तरमीम तोशाखाना 2 केस की समात, उसमें ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन एक और चीज़ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 18 अक्टूबर को बुला लिया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।